जय श्री राम जय श्री कृष्णा। आज आप सुनांगा पोपाबाई की कथा। ई कथा ने बैशाख में कार्तिक मास में जरूर सुननी चाहिए। आ महीना में ई कथा को नियम ले जाए, बाद में आपकी श्रद्धा अनुसार 7 दिन 21 दिन सवा महीने या सवा साल तक सुननी चाहिए, फिर इनको उद्यापन कर देना चाहिए। तो आज मैं थाने सुनाऊं पोपाबाई की कथा। ई कथा ने श्रद्धा भाव पूरी सुनियो और जितोक थाने संभव है भी तो नियम लेगे इनको उद्यापन जरूर करियो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहता। बहन को नाम हो पोपाबाई। पोपाबाई विष्णु जी की परम भक्ति। वह हमेशा पूरे श्रद्धा भाव विष्णु जी की पूजा करती, व्रत करती। यह करता करता दोनों बहन भाई बड़ा हो गया तो भाई की शादी होगी, घरे भाभी आ गई। पर पोपाबाई बिना नियमों विष्णु भगवान की पूजा करती, व्रत करती। तो एक दिन बिंगी भाभी बिंगे भाई ने कहने लगी भी थारी बहन बड़ी होगी, अभी की आपा ने शादी कर देनी चाहिए। तो बिंगे भाई की हो भी आप बात तो ठीक है, मैं कल ही जाऊँ कोई मेरी बहन वास्ते बढ़िया सो रिश्तो देख के अरेंगी शादी तय करिए छो। तो दूसरे दिन जिये ही वो सुबह जल्दी उठ गए, तैयार होने लगियो। तो बिंगी बहन पोपाबाई पूछने लगी कि भाई आज। तो वो कहने लगियो कि बहन तेरे वास्ते कोई अच्छो सो रिश्तो देखने वास्ते जाऊं। तो बिंगी बहन क्यों भी भैया मैं तो विवाह कौन करवाना चाहूँ। पोपाबाई तो शादी वास्ते मना कर दियो। तो बिंगी भाभी कहने लगी कि भाई सा शादी तो करवानी वेगी, नी गाँव वाला के कहेगा सारा माने दोस्ती वेगा, भी कुंवारी बहन ने घर ही बिठा रखी है, इनकी शादी कौन करे, तो लोग माने ताना देवेगा। तो बन की भी मैं शादी तो कौन करवाऊँ, थे यहाँ करो गाँव के बाहर ले पासे मैंने एक झोंपड़ी बनवा दियो, मैं भी में ही देगी और मैं आपको जीवन व्यतीत कर लेशूँ। तो बिंगे भाई गाँव के बड़े बुजुर्गों ने पूछ गए और बांगी सहमति हूँ। गाँव के बाहरले पासे झोंपड़ो बनवा दियो और बन गाँव वाला ने सारा ने कह दियो भी सारा आप आपके घर की गाय बछड़ी मेरे झोंपड़े को रोजाने चरण वास्ते बेचते करो। तो मैं थारे सारा के गाय बछड़ा की देखभाल करशूँ और थारे जो बच्चेड़ो खाणो हुए वो भी बेच दियो, मैं वो ही खा गिर आपको पेट भर लेशूँ। तो गाँव की भी ठीक है। तो गाँव का आपको रोजाना आप गाय और बछड़ा भी झोंपड़ेगा से पासे चरण खातर बेच देता। तो वह तो सुबह जल्दी उठ के विष्णु भगवान की पूजा करती, बाद में गाय बछड़ा संभालती। और जब को भी कोई बच्चेड़ो भोजन बेच दें तो भी भोजन ने खा के आपको टाइम पास करती। तो यहाँ करता करता कई महीना बीत गया। एक दिन बी देश कोई राजा जंगल में शिकार खेलन जान लाग रही। तो बिंगी नजर गांव के बाहर लपासे बनेड़े झोंपड़े पर पड़ी। तो राजा सोचो भी इन झोंपड़े के अंदर कौन रही वे, जाके पतो करना चाहिए। तो राजा झोंपड़े कने जागिर आवाज लगाने लग गया भी अठ कौन रही वे भाई, दरवाजो खोलो। तो अंदरों कोई आवाज को नहीं आई। तो राजा भी झोंपड़े को दरवाजो खटखटाने लग गया। तो राजा काफी देर तक दरवाजो खटखटाता रहा। तो पोपाबाई अंदर ही पूछने लगी भी थे बारे कौन हो और बार बार मेरे झोंपड़े को दरवाजो क्यों खटखटाओ, काम की है वो बोलो। तो राजा की हो भी मैं तो इन देश को राजा हूँ और तू कौन है, बाहर निकल, मैं तेरे सागे विवाह करना चाहूँ। तो पोपाबाई की हो भी थे आपके महल लौट जाओ, ना तो मैं प्राय पुरुष को मुँह देखूँ ना मैं बात करनी चाहूँ। तो राजा कहने लग्यो भी मैं तो ठेगु राजा हूँ, मने आपका फैसला खुद लेने को अधिकार है, मैं कहेंगी कोई बात कौन मानू। यहाँ के गे राजा दरवाजो तोड़ दियो और आपका बलपूर्वक पोपाबाई ने बठू उठाई और घोड़े पर बिठा गिर महल का चाल पड़ी। तो पोपाबाई तो बहुत ही दुखी हुई और राजा ने श्राप दियो कि हे राजा मैं विष्णु भक्त हूँ और मैं शादी ना करने को फैसलो लियो, तय आज मन स्पर्श करके मेरी पवित्रता भंग करिए तो मैं श्राप दूँ भी तेरो राजपाट सारों की नष्ट हुए। तो राजा बिन महल में ले गयो, ले जाके छोड़ दी और आपकी रानिया ने सारी बात बताई। तो रानिया बात सुन गए राजा ने थियो भी राजा थे पोपाबाई ने वापिस सही सलामत भी झोंपड़ी में छोड़ियो, आ भगवान की भक्त है और कोई अनर्थ हुजे को। तो रानिया के बार बार समझाने पर राजा पोपाबाई ने वापिस भी झोंपड़े में छोड़ने वास्ते चाल पड़े। तो रास्ते के अंदर पाप की नदी आई, भी नदी के अंदर राजा और पोपाबाई दोनों डूब गया। तो पोपाबाई तो मृत्यु के बाद में धर्मराज के दरबार में पहुंची। तो बठे धर्मराज भी ने स्वर्ग को राज दियो और राजा ने नरक मिलियो। तो बां दिना में ही गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु होगी। तो दोनों मृत्यु के बाद में स्वर्ग लोक ने गया। तो बठे स्वर्ग को दरवाजो बंद पड़ियो। तो दोनों धर्मराज जी स्वर्ग को द्वार खोलने वास्ते विनती करी। तो धर्मराज जी कहने लग गया कि इन पर तब पोपाबाई को राज है।
तो सेठ सेठानी की भी मैं तो पोपा बाई ने जाना कोनी, भी पोपा बाई कौन है, और मैं मारे जिंदगी पर बहुत ही दान धर्म करियो है, तो माने स्वर्ग को वास्तव मिलना चाहिए। तो धर्मराज जी कहने लग गया कि अब अठे पोपा बाई को राज है, थे आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही दान धर्म करियो, तो इन वास्ते में थाने 7 दिन वास्ते मृत्यु लोक में फेर भेज देसु। थे बठे जागे 8 खोपरा राई बरगे, 5 कपड़ा ऊपर रखे कहानी सुनियो, फिर भी वो उदापन करियो, और उदापन कर गेर बोलियो भी राज है पोपा बाई को, ले खोलेगी राई राई को, जय बोलो पोपा बाई की, जय बोलो पोपा बाई की। अगर थे इतो करोगा तो थाने स्वर्ग में वास जरूर मिलेगा। तो सेठ सेठानी की भी ठीक है। तो धर्मराज जी बा ने 7 दिन वास्ते धरती पर भेज दिया। तो बा आगे पोपा बाई की कथा सुनी, और आसपास के लोगों ने पूरे नगर में पोपा बाई की कथा के बारे में बतायो कि वह के जदों ही पोपा बाई की कथा सुननी जरूरी होगी। हर एक आदमी ने आपके जीवन में कम 7 दिन तो पोपा बाई की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आई पोपा बाई की कथा सुन के थाने किया लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हो पोपा बाई की।